स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी खामोश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तमाम जर्नलिस्ट का, तमाम मीडिया हाउसेस का, तमाम चैनल्स का, डिजिटल मीडिया का सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं और आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं। और आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि कल से कुछ चीज़ें जो हैं एक्ट के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। एक्ट 2026 जो है, जो पावर्स, इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेज के हवाले से है, वो मेरे हाथ में है। और कल से आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जिसका इस एक्ट में नामो निशान भी नहीं है। एक्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काबीना के से कुछ चीज़ें काबीना के पास आई थी और काबीना से जो मंजूर शुदा पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेज बिल का मसूदा जो सूबाई असम्बली को भिजवाया गया था, इसमें कुछ तरमीम की गई हैं। कैबिनेट के पास जब ये चीज़ आई और कैबिनेट ने इसको पास किया, और जब कैबिनेट ने इस चीज़ को असम्बली भेजा तो असम्बली के अंदर मेंबर्स ने, हमारे अपोजिशन के कुछ मेंबर्स ने इसमें अमेंडमेंट्स की। इस वक्त 4 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसमें ब्लू पासपोर्ट है, इसके साथ साथ असले के लाइसेंस है, इसके साथ साथ जो है जस्टिस इन पीस पे बात हो रही है। देखिए, जो कैबिनेट से मंजूर हुआ, जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात थी, उसमें सिर्फ मेंबर्स के लिए 5 साल का जो पासपोर्ट 1988 एक्ट में अलाउड था वही था। बाद में जब वो हाउस में आया, उसमें ना कैबिनेट से स्पाउस वाली बात थी उसमें, और ना ही लाइफ टाइम वाली बात थी। जो कैबिनेट से ड्राफ्ट पास हुआ ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, उसमें ना स्पाउस वाली बात थी और ना ही लाइफ टाइम वाली बात थी। जब वो असम्बली पहुंचा वो ड्राफ्ट, तो कुंडी साहब ने उसमें अमेंडमेंट की, उसकी फुटेजेस भी चल रही हैं और हाउस के अंदर उसको पेश किया गया। और आज वज़ीर आला साहब के आपके सामने शायद फुटेज आई भी होगी, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये डायरेक्शन दी है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को कि ये वाहिद असम्बली है पूरे पाकिस्तान में जो अवाम के वोट से आई है, जो अवाम के बाजुओं पे आई है, और यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ पास नहीं होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तर्जुमानी ना करती हो। उन्होंने स्पीकर साहब को डायरेक्शन दे दी है कि तमाम पार्लियामानी लीडर्स को बैठाया जाए और जिन चीज़ों पे अवाम को और जर्नलिस्ट को जो तनकीद कर रहे हैं या उनको एतराज़ है, उसको रिव्यू किया जाए। और ऐसी कोई भी चीज़ इस असम्बली से, इस हाउस से पास नहीं होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तर्जुमानी ना करती हो। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ थी, अगर आप देख लें, कौमी असम्बली में जो MNAs हैं उनको ब्लू पासपोर्ट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, स्पाउस को भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है। सेनेट में भी ब्लू पासपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम के लिए मिलता है, स्पाउस के लिए भी मिलता है और बच्चों के लिए भी मिलता है जो डिपेंडेंट हो। और पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट्स हैं, 1300 रेड पासपोर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन शायद 1000 होंगे। तो 57,000 पासपोर्ट्स किस किस के पास है, इस पे भी बात करनी चाहिए। सिर्फ सियासतदान क्यों टारगेट हो रहा है? तमाम जिसके पास ब्लू पासपोर्ट है उनकी लिस्ट आनी चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जिनको ऑथराइज नहीं भी है और उनके पास ब्लू पासपोर्ट है।
इसके साथ साथ दूसरी बात जो थी वो लाइसेंस की थी। 4 लाइसेंस पहले से अलाउड थे और इस अमेंडमेंट में 4 लाइसेंस मजीद पेमेंट पे अलाउ किए गए हैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। हमारे कई एमपीएस को इस वक्त थ्रेट का सामना है, एफआईआर्स मौजूद हैं, हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। मुख्तलिफ जिलों में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ की गई है। अगर आप फिर सिंध की बात करें और पंजाब की बात करें, ये चीज़ वहाँ पे पहले से मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एमपीएस की मरात है वो सबसे कम है। हमारी तनख्वाह 1,75,000 रुपए है। पंजाब की, सिंध की 6-6 लाख है, बलूचिस्तान की 8 लाख है, एमएनए और सेनेट की भी 8-8 लाख है। 2013 से तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत कायम हुई है कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी 2009 में भी करारदादें पास हुई हैं, 13 में भी हुई हैं, 15 में भी हुई हैं, 19 में भी हुई हैं और 24 में भी हुई हैं। और स्पीकर कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी जिसमें तमाम स्पीकर शरीक थे, वर्बली जो है चारों सूबों के स्पीकर्स ने कौमी असम्बली की स्पीकर से यह बात की थी कि जो मराद जो हैं वो एमएनएस को हासिल है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हासिल होने चाहिए। इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। इसके साथ साथ टूल टैक्स की बात की गई। टूल टैक्स तो पिछले 20 सालों से पार्लियामेंटेरियंस के, जजेस के, जनरल्स के लिए फ्री है। ये कोई नई चीज नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 1988 का एक्ट उठा लें और 2026 का एक्ट उठा लें, 99% सेम है। मरात कम हुई होंगी, ज्यादा नहीं हुई। और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है वो हमारी समझ से बिलातर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बजट हो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे एम्फसाइज होता है। सबसे ज्यादा कंपोज बजट खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है। क्या आप तमाम जर्नलिस्ट है, बड़े बाखबर जर्नलिस्ट है, क्या कभी इतना एम्फसाइज सिंध पंजाब के बजट पे हुआ है? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ पे आम लोगों की वोट से एक असम्बली बनी है, इसलिए यहाँ पे एम्फसाइज हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप सिक्योरिटी की बात हुई ए और बी की, तो बहुत सारे एमपीएस स्पीकर साहब को ऑन रिटर्न भी दे चुके हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको बड़े इश्यूज हैं। पुलिस उनको सिक्योरिटी नहीं देती, तो बी कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई है। और बी कैटेगरी सिक्योरिटी ये है कि 2 कांस्टेबल और 1 हवलदार। बहुत सारे एमपीएस के पास 10-10 गार्ड्स हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 8 है। तो इस चीज को यूनिफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी की जो क्लास बी है उनको दी गई है। किसी को जरूरत हो तो वो भी अगर किसी की जरूरत हो, वो डिमांड करेगा तो उसको बी जो कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो मुहैया कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो सरकारी रिहाइश गाहों की बात है वो तो पहले भी था। अगर आप 1988 का एक्ट उठा लें कि 2 दिन जो आप स्टे करते हैं वो फ्री होता है और तीसरे दिन आप पेमेंट देते हैं। केपी हाउस हो या कोई और सरकारी रिहाइश गाह हो, या किसी विजिट्स पे कोई मिनिस्टर, कोई एमपीए जाता है और वहाँ पे उनकी कोई सरकारी रिहाइश गाह पे उनकी रिहाइश है और वो उनका जो विजिट है वो 3 दिन का है, तो वो तब भी 2 दिन फ्री करेगा, तीसरे दिन उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। ये 1988 एक्ट में मौजूद है। तो ये वो सारी चीजें थी जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। कुछ लोग इस पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप सिंध का एक्ट उठा लें, मैं आपको उसकी कॉपी भी दूंगा, मैं आपको पंजाब की कॉपी भी दूंगा, और मैं खैबर पख्तूनख्वा के एक्ट जो 2026 में पास हुआ है उसकी कॉपी भी आपको दूंगा, और आप उसको मैच कर लें, क्रॉस मैच कर लें। हमारी मराद सबसे कम है। और ब्लू पासपोर्ट का कैबिनेट से जो हुकूमत है, जिससे वो कैबिनेट के सामने जब वो ड्राफ्ट आया तो उसमें स्पाउस भी नहीं थी और उसमें बच्चे भी नहीं थे और उसमें लाइफ टाइम भी नहीं था। जब उधर से पास हुआ तो उस ड्राफ्ट को असेंबली भेजा गया, असेंबली में उसमें अमेंडमेंट की गई है, उसके बाद हाउस में पेश किया गया और हाउस से वो पास हुआ। तो इस ब्लू पासपोर्ट से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है इस कानून साजी से। मैं अहमद कुंडी साहब यहाँ पे मौजूद है, शौकत यूसुफ साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर अरबाब साहब मौजूद है, उस्मान साहब मौजूद हैं, मैडम सोबिया साहिबा मौजूद है। ये भी आपसे इस बारे में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मैं कुंडी साहब को दावत देता हूँ कि वो मजीद
अपने जो इनके ख्यालात है वो आपके सामने रखिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कल से मैंने भी सोशल मीडिया को देखा है जिस पे ब्लू पासपोर्ट के ऊपर मेरे उस पे मैं तो मीडिया से ये कहूँगा जो बिल्कुल आप लोगों का काम है क्रिटिकल एनालिसिस करना, एकेडमिक डिबेट जनरेट करना, और इसके ऊपर जनरेट करनी चाहिए आपको। हमारा काम जो है कानून साजी करना और जो हमें बेहतर लगेगा। मैं तो चाहता हूँ इस फोरम से मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मैंने तो प्रपोज किया जो स्पीकर के लिए रेड पासपोर्ट होना चाहिए, ब्लू से भी एक स्टेप आगे। क्योंकि अगर गवर्नर के पास रेड पासपोर्ट जिसकी डिफिनीशन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की है उसके पास हो सकता है जो कि अनइलेक्टेड होता है, अगर स्पीकर जब गवर्नर बनता है तो उसके पास क्यों रेड पासपोर्ट नहीं होता? और ये ब्लू पासपोर्ट तो मैं पहले अपनी मिसाल दूंगा, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया हूं, एज अ गेस्ट स्पीकर गया हूं। अगर मेरे पास ब्लू पासपोर्ट ना होता तो शायद, और मुझे बुलाया जाता है एज अ पार्लियामेंटेरियन। और ये दुनिया में मतलब पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं फॉरेन स्टडीज के लिए, चेवनिंग स्कॉलरशिप पे जाते हैं, फुल ब्राइट पे जाते हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट दिया जाता है जिस तरह उन्होंने बताया 54,000 है। तो ये तो पर्टिनेंट जो कल से चल रहा है। उसके अलावा मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ जो आपके अच्छे अच्छे सवालात आए और उसके ऊपर हम आपको मतलब जो है ना अपने जवाबात दें, ताकि टाइम आपका भी वेस्ट ना करे, जो भी आपके दिल में है, ताकि पर्टिनेंट उस सवाल पे आ जाए। और अरबाब साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं, मैं तो अपना जो कल से चल रहा है उसके हवाले से दे दिया। अगर उसके अलावा कोई बात करना चाहता है, शौकत साहब। नहीं, बस ठीक है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो असल चीज़ था वो जो स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्पीकर कॉन्फ्रेंस में ये बात तय हुई थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी था, AJK भी था और बाकी जो सूबाई असम्बलियाँ थी सारी थी। तो उस पर ये फैसला हुआ था कि तमाम कवानीन जो है पार्लियामेंट के हवाले से वो यकसानियत उसमें आ जाए। तो ये जो कुछ अमेंडमेंट आ रही हैं ये बेसिकली सिंध असम्बली से ली गई हैं या पंजाब असम्बली से ली गई हैं, उनको यकसानियत लाने के लिए। बाकी तो 1974 और फिर 1988 जो एक्ट है ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन अब चूँकि दोबारा उसमें वो यकसानियत लाने के लिए चीज़ें दोबारा आई हैं तो उससे थोड़ा सी ये हाँ एक चीज़ है जो आपके कंसर्न के हवाले से वो मैंने बताया भी इनको, शायद कुंडी साहब उसको वो करें कि ये जो अनऑथोराइज मैटर्स के हवाले से कि सहाफ़ियों पे ये कदगन जो लगाई गई है या जो जुर्माना लगाया गया इस पे ज़रा ये करें, क्योंकि इस पे बहुत सारे सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और आज जो शायद आपकी कोई इजलास भी हो रहा था तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इजलास ना करें, आप आएँ पहले और बैठें इनके साथ और शायद हो सकता है आप कन्विंस हो जाए, नहीं तो आप अपनी तजवीज़ दे सकते हैं। लेकिन चीज़ें जो है ना वो ऐसी हों कि अगर कोई कानून कौमी असम्बली का मौजूद है, सेनेट का मौजूद है या पंजाब और सिंध के अंदर है तो फिर हम यहाँ से क्यों मतलब वो करें उसको। ये एक दो तीन बातें थी, बाकी चीज़ें जो है वो इन्होंने बता दी है। देखिए एक चीज़, जिन नुकात पे सहाफ़ी बरादरी को इतराज़ात हैं हम उस पर भी बात करेंगे, आप सबसे बात करेंगे। और उस पर भी हम जिस तरह CM अफरीदी साहब ने कहा है कि हम तो काले जो चैनल्स हैं जो रोज़ाना कोई ना कोई इस सूबे की हुकूमत पे कीचड़ उछालते हैं और कोई सबूत नहीं है उनके पास, हमने तो कभी उनको कुछ नहीं कहा। तो जो भी आपकी रिजर्वेशन है, क्योंकि 1988 का जो एक्ट है उसमें जो सहाफ़ी बरादरी का उसमें जो चीज़ें हैं वही रेप्लिका 2026 के एक्ट में है। अगर फिर भी अगर कुछ सहाफ़ी बरादरियों को इस पर एतराज़ है तो हम उसकी रिवीजन ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले साल अगर आपको याद हो, क्लियरली एक बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते रहे और अवामी नेशनल पार्टी कि जो पख्तूनख्वा के हक और बेहतरी के लिए बात होगी उसमें हम पॉइंट स्कोरिंग या पार्टी या कमेटी नहीं करेंगे। NFC का इशू था, शफी जान वहाँ पे थे, मीरा खान थे, इन्होंने हमें कहा, स्पीकर साहब ने हम इनके साथ खड़े होके वहाँ पे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो हमारा हक है। ये जो सब्जेक्ट अभी है ये इस लिहाज से नहीं है कि बजट एलोकेशन, रिसोर्सेज, ये चीजें अगर उसमें आप जाते हैं तो ये मैं नहीं है, उस पर बात नहीं करता हूँ। जो हमारी सूबा और जो सूबा इतना ज्यादा महरूम रहा है और जो सूबा पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दे रहा है, हमें तो चाहिए कि ज्यादा बारात मिलनी चाहिए। और दूसरा वो डिबेट अलहदा है। देखिए, इसमें मैंने काफी आपके जर्नलिस्ट से बात की है, कोई भी मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, वी आर ऑल लायबल, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करें। उसके अलावा अगर
यहां से कई ओवरसाइट होती है, ओवर यूज ऑफ पावर होती है, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया वाले अक्सर लोग अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी ऐसी इख्तियारात मिसयूज, आजकल डिजिटल का दौर है, हर एक आदमी अपना सोशल मीडिया पे चीजें कर सकते हैं, और हम इसको इवेल्युएट करेंगे। अवामी, हम सब आपके साथ ये कर रहे हैं कि इससे हमारे सूबे को और हम अवामी लोग हैं, हमें इससे फायदा हो रहा है। ब्लू पासपोर्ट देखें, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम पब्लिक नुमाइंदे, अगर और लोगों को मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहा है, मुझे कोई ये बता देते कि इससे अवाम को क्या फर्क पड़ रहा है। आया, मैं ये समझता हूं कि आप, और जैसे कुडी साहब ने बात की है, मैं खुद आजटी और बाकी जगहों पे गया था, तो आपकी रहनुमाई अच्छी होगी। मैं तो इस चीज से कासिर हूं कि हम खासकर पुख्तून क्यों नहीं अबाग होते। जब तक हम साफ इमेज नहीं बताएंगे तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्रुक्स है हमारी, वो नहीं अच्छी होगी। आपने बात की है कि ओवरसाइट ऑन पावर और ये चीजें, मैं खुद मेरी 1 साल से आप स्पीचेस सुन रहे हैं, हम सब ने ये बात की। अगर हम पार्लियामान में बैठे हैं तो हमारा ये इख्तियार है, हमारी ये आईनी ड्यूटी है कि हम लेजिस्लेशन करेंगे और हम अपनी अवाम का मुकदमा और उनकी जो जरूरत है वो टाइम पे कमेटियों में और असेंबली में लाएंगे, और ब्यूरोक्रेसी उसकी पाबंद होगी। तो ये ज्यादा इख्तियारात हमें दे रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। और मैं इस पे ये बात खत्म करता हूं कि देखिए, हम करप्शन लगे रहते हैं, बिल्कुल उसकी तैनाती होनी चाहिए, बिल्कुल हिसाब किताब देना चाहिए, लेकिन एक फैसला आपका लेट हो जाता है, उससे कितना नुकसान होता है। अगर आप उसको भी मॉनिटाइज करना चाहते हैं तो वो भी आपको बता दीजिए। तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ चीजें सही है। और जो वेपन्स की बात है और इसके साथ जो पासपोर्ट की बात है, वो कंटेंजेंट है अपॉन द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उसके हम देखें, आपने बात करनी सभी अरबाब साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आप सब दोस्तों का, आप लोगों ने इंतज़ार भी किया होगा। मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई नई चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रही, और ना और मौसम मुख्तलिफ होगा। अगर आप लोग और कौम अगर 1,75,000 रुपये तनख्वाह पे खुश हैं तो ये 1,75,000 भी हम छोड़ देंगे। आप मुझे तो नहीं लग रही, आप खैर फिर भी कर लें, हम आवाम के बंदे और उनके नुमाइंदे और उनके सामने जवाब दें हैं। लेकिन फिर भी ये और असम्बलियों का देख लें, MNAs का देख लें, सेनेटर्स का देख लें, और आप अच्छा समझते हैं। थैंक यू सो मच। सोबिया साहब। जी शुक्रिया। क्योंकि मैं इस कमेटी की मेंबर थी, और ये जितना भी ये प्रोसेस हुआ है ये मेरे सामने हुआ है, और ज़्यादातर हर मीटिंग में मेरी हाजिरी है और मेरी इसकी उस पर हमारी साइन भी मौजूद है। तो इसके साथ हम स्टैंड खड़े हैं, और हम शुक्रिया अदा करते हैं स्पीकर साहब का और डिप्टी स्पीकर साहब का, क्योंकि 1975 के बाद हमारे बिजनेस रूल में जो है उसको अमेंडमेंट उसमें आए, और वक्त के साथ जो ज़रूरत थी, और साथ में प्रिविलेज एक्ट भी हमने कहा कि इसमें भी आप लोग चेंज ले आए। तो उसके लिए हमने एक प्रोसीजर उस वक्त की थी, क्योंकि हाँ, इसमें कोई भी इस तरह अमेंडमेंट हमने अपने आप से नहीं डाली है। इस तरह का हमने हर सूबे का प्रिविलेज एक्ट मंगवाया था, जिसमें से पंजाब का भी था, सिंध का भी था, बलूचिस्तान का भी था, और गिलगित बल्तिस्तान का भी था, कौमी असम्बली का भी था, और सेनेट का भी था। उसमें जो शिकें थी उसी को उठा के हमने, मतलब जो हमें मौजू और अच्छे लगे, जो हमारे सूबे के साथ थे, उसी को हमने उठा के इसमें डाले हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अमेंडमेंट नहीं आया इस एक्ट में। जो भी कल से हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं या जो भी इसके बयानात है, तो हमें खुद ताज्जुब हो रहा है कि देखें, अगर यही हमारा ये एक्ट पास हुआ है जिसपे हमारी साइन मौजूद है, हम कमेटी से 3-4 महीने हमने हर हफ्ते इस पे मीटिंग की है, तो किस तरह हम इससे करेंगे? ये एक दिन का काम तो था ही नहीं। और इसमें ऐसा कोई किसी ने ऐसा अमेंडमेंट ही पेश नहीं किया, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर हमें हर सूबे का अमेंडमेंट, हर सूबे का प्रिविलेज एक्ट में उसमें था, और हम उसमें उसको देख रहे थे और फिर उसको उठा के उसी शिट को जो हमारे सूबे की मौजूद था उसमें डाल रहे थे। तो जो भी हो रहा है उस पर अफसोस है। हाँ, अलबत्ता अगर मीडिया का या इस किस्म की कोई कंसर्न बातें हैं वो हुकूमत जाने, लेकिन हमारे प्रिविलेज में 1988 की जो मसाइल है वो उसमें ऐसी कोई भी मराहत हमें नहीं मिली।
ना हमारी किसी तनख्वाह में हमें मराद दी। थैंक यू जी। एनी क्वेश्चंस? शाह साहब, हम चाहते हैं कि आपको रेड पासपोर्ट मिले, हुकूमत को भी अपोजिशन को भी। साहब रेड पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट नहीं मानते हैं, लेकिन उस पर जो पहले से आयत पाबंदियां थी 1988 से, उसमें तेजी लाई गई है, सख्ती लाई गई है। चाहिए तो ये था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसमें नरमी लाती, साफियों के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता, लेकिन अभी तक वो बैठ के डिस्कस को छोड़ दे, 2 महीने तक इस कानून को भी छुपाया गया। तो ये क्यों नहीं किया गया? छुपाया तो नहीं गया, 7 मई को पब्लिश हुआ। मैं करता हूं। ये बात जो कही है बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए ये सूबे मीटिंग की जो बात की है कमेटी, ये माइक ऑन होते तो कर दें। ये बिल आया, नहीं माइक चल रहे हैं, माइक चल रहे हैं बिल आया, सर। माइक ऑन करिए, आप प्रेस कर तो ऑन हो जाए। ये बिल आया, टेबल हुआ, उसके बाद ये बिल उस वक्त उसको क्या रखा गया, सामने नहीं लाया गया। इसके अंदर जांच जो है सर किधर खौफिया कमेटी के पास गया, जाहिर बात है सारी आपको एक पेज पे है, दिखाई भी दे रहे हैं भी। वो उस वक्त भी कोई चीज नहीं, जब ये पैसेज स्टेज में है उस वक्त भी चीजें सामने नहीं आई। आप आज हम बैठे हुए हैं, ये बिल ये गजट नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है 7 मई को। आज हम बैठे हुए हैं 8 जुलाई में, 2 महीने हो गए। आपकी असम्बली की वेबसाइट पे आज भी पुराना आपका प्रिविलेज एक्ट लोड है, नया आपने आज तक लोड नहीं किया। देखिए पहली बात मेरी अर्ज कर रहा हूँ कि जब 2 महीने हो गए आपने अपनी असम्बली की वेबसाइट पे भी लोड नहीं किया, इसका क्या मतलब है? देखिए कानूनसाजी आपका हक है, वो तो उससे तो कोई कसर नहीं है ना कोई लगा सकता है। वो आप एक मर्द को औरत को मर्द आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं। वो तो आपको आईन ने इख्तियार दिया, हम उस पर कोई बात नहीं करते। एक तो थोड़ा इस पे बात कर लीजिए, ये अभी तक हमें एक एम्बिग्यूटी पैदा की गई है जानबूझकर, एक चीज बातें लिखी गई, क्यों लिखी गई ये आपको पता होगा। सेकंड ये है जो इन्होंने बात की, जो फाइन्स हैं, हमने वो देखा है शेड्यूल में, जो देखा है शेड्यूल 1 में, वो जहाँ 5,000 जुर्माना था वहाँ 1 मिलियन कर दिए गए, जहाँ लेट्स से 3,000 जुर्माना था उसे 5 लाख रुपए कर दिए। मतलब वो ठीक है, हम भी समझते हैं कि 1988 और 2024 में टाइम का बड़ा फर्क है, बट ये कि इसमें देखिए ना यहाँ पे हमारी भी हमारे के सदर बैठे हैं, यहाँ के पास पाकिस्तानी जो गैलरी है उसके आप एक इनफॉर्मल नशिश उनके साथ भी अगर कर लेते तो इसको कोई हर्ष तो नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी नहीं, तो अख्तियार तो आपका है, लेकिन इनफॉर्मली तो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जा सकता है। हम वैसे भी बैठते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, इश्यूज में बातचीत होती रहती है, इसमें क्या हर्ष था? तो कोई हर्ष तो नहीं था, कोई मुजायका तो नहीं था। शौकत साहब वैसे भी हमारे पास आते रहते हैं, आप भी आते रहते हैं, आप वैसे ही आगे के फैसला फैमिली चीजें अमेंड करते जा रहे हैं, आप लोगों की क्या रहे? तो इसमें कोई हर्ष नहीं। आप भी कर लें तो फिर एक साथ जवाब दे दें। साथियों, हम अब भी आपके मशहूर हैं कि एटलीस्ट कल से जब ये इशू होता है तो इस बात की जरूरत महसूस की गई कि हमें सुना जाए और आप अपने साइड का मौक़िफ़ बयान करें। यकीनन ये एक अच्छी बात है। जिस तरह साथियों ने कहा पासपोर्ट का इशू है, यकीनन उस पर एक आम शहरी की हैसियत से हमें हमारा एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम उसके जो है एग्रीड पार्टी नहीं है। ये जो असल इशू है वो जुर्मानों के हवाले से है। यकीनन अगर हमारी आमदन में इजाफा होता तो आप जुर्माने बढ़ाते तो शायद हम उस पर जो है ना कोई हमें इतना एतराज़ ना होता, लेकिन बदकिस्मती से मामला उल्टा हुआ है। जितना मीडिया श्रिंक हो रहा है, जितना मीडिया के इदारों में माशी सूरत हाल जो है वो दिगरगुं होती जा रही है, उसमें जुर्मानों में इजाफा ये वैसे ही हमारे साथ माशी तौर पर भी ज्यादती है। यह अभी कुछ नहीं है। यकीनन जमहूरियत में और खसूसन अपोजिशन में हमारी कहीं ज्यादा जरूरत होती है। पेशावर का मीडिया, खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप जो काले चैनल वगैरह वो करते हैं वो आप कैसा नहीं, उसमें भी कोई इतना वो नहीं है, उसमें भी वो भी डिबेटेबल है। यकीनन उसमें भी हमारे अफजात या खदशात हो सकते हैं। अभी भी हमारी ये हो कि हमारी तरफ से हम मुकालमे के जरिए, और हम चाहते हैं कि इसमें बैठ के हमारे नुमाइंदे भी हों, हमारी जो मुंतखब हो, हमारा पेशावर जर्नलिस्ट है, उनके साथ बैठ के और इसमें जो है प्रेस गैलरी
इसमें सबसे ज्यादा गुज़िश्ता रोज से सबसे ज्यादा क्लास जो है वो प्रेस गैलरी की दी जा रही है कि उन्होंने हमें क्यों नहीं टाइम पे इन्फॉर्म किया है। तो अभी भी वक्त है, इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि उन्होंने अपने विलाग्स किए हैं लेकिन आपको नहीं बताया। देखिए, थैंक यू सर। सर प्लीज आगे बढ़ा सर। लेकिन जैसा शौकत साहब ने कहा कि आज हमारी मीटिंग थी इसी हवाले से सर। और जब हमें इसका पता चला, शौकत साहब ने रब्ता किया तो वो हमने इसी जज्बे के लिए हम आपको सुने और आपके साथ गुफ्तगू को एक तो हमें ये कोई इशू तो जी प्लीज पासपोर्ट के हवाले से जो लिखा है सर, ब्लू पे बाद में आ जाए। अपना मसला है जो जी ये विफाक का मसला है, तो ये कानून किस तरह का विफाक का बंद दरामद नहीं करता या उन के दायरे में तो फिर नहीं होगा। ये कानून नहीं, ये तो हर साल, ये तो हर- आपको पता है 3-4 दफा ये हुआ है। अच्छा, आप देते इसमें जी मैं थोड़ी सी 3-4 दफा है। देखिए, पहली बात ये जो आपके जुर्मानों पे बात है इसमें ये कर ले। पहली बात कि कोई चीज नहीं छुपाई गई। आपके सारे नुमाइंदे प्रेस गैलरी में भी होते हैं, वो सारी सेशन की कार्रवाई को भी कवर करते हैं। आपके कुछ सहाफ़ी बरादरी ने इस पे वीलॉग्स भी किए हैं। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए था। ये असम्बली की शायद ये असम्बली बेहतर बता पाएगी, क्योंकि ये असम्बली का काम है कि वो अपने वेबसाइट पे इन चीज़ों को अपलोड करता है, लेकिन चीज़ कोई नहीं छुपाई गई। अगर हम कोई चीज़ छुपाते तो आपकी तो अपने सारे नुमाइंदे प्रेस गैलरी में मौजूद होते हैं, और आपके अपने लोगों ने इस पे वीलॉग्स भी किए हैं। वो वीलॉग्स भी हम आपको दे सकते हैं। पहली बात, जहां तक जुर्मानों की बात है, हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। हम आपके साथ बैठ के इस पे बात करेंगे। जो आपकी ख्वाहिश है उसी मुताबिक फैसला होगा। तहरीक इंसाफ वाहिद हुकूमत है जो आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखती है, और ये वाहिद सूबा है जहां पे बर्दाश्त है। और आज सीएम साहब ने भी कैबिनेट से जब वो खिताब कर रहे थे तो उसमें बड़ा क्लियरली इस बात का इजहार भी किया है कि हम सहाफ़ी बरादरी के साथ बैठेंगे और जिस तरह आप चाहेंगे उसी तरह फैसला होगा। लेकिन अगर आप पंजाब का प्रेस गैलरी के हवाले से जो ला है वो पढ़ लें, प्रेस के हवाले से जो असम्बली के प्रेस के हवाले से है, और सिंध का पढ़ लें, वो इससे ज़्यादा सख्त है। लेकिन ये वाहिद सूबा है जहाँ पे बर्दाश्त भी हम पॉजिटिव लेते हैं। जो तनकीद होती है बगैर सबूत होती है। हमने किसी के खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की। पीका एक्ट पे भी आप सबको बोलना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब में सहाफ़ियों को गायब किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं होता। आप हमारे भाई हैं, जो आपको रिजर्वेशन है हम आपके साथ बैठेंगे, कुंडी साहब भी बैठेंगे, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश होगी उसी मुताबिक सारी चीजें होंगी। कुंडी साहब आप इसको इशू हल हो गया है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। दूसरा ये जो असेंबली का लेट हुआ है क्योंकि ये मोनोग्राम चेंज हो रहा था, उसकी वजह से तो उस पर सिर्फ मैं 1 मिनट कमेंट करूंगा। जो कुंडी साहब बात कर, ब्लू पासपोर्ट पे तो बात हो गई है। जो वो अच्छा, मैं ये कहता हूँ, ये जो हमारा ये जो बढ़ाए हैं, इसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी तजवीज़ है ये भी दे दें, लेकिन इसमें हमने कहा हुआ है बिल्कुल अब ये सहाफ़ियों के लिए नहीं है बाबा। ये बिल्कुल अगर कोई दानिस्ता तो 88 में ये चीज थी, जुर्माने कम थे, लेकिन 88 से अभी तक कभी किसी पे लगा नहीं है। आपने भी जिम्मेदारी का सबूत दिया और स्पीकर ने भी जिम्मेदारी का सबूत दिया, और हम आगे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये कहते हैं दानिस्ता तौर पर अगर कोई बंदा बदकिरदारी और बदफाली और मतलब इसकी वो प्रोजेक्ट करता है, ये उसके लिए साथियों के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी करेक्शन करें। उसके अलावा भी अगर आप कहते हैं जुर्माना कम करें, मुमकिन है मिलकर हम आपके लिए और भी सब थैंक यू।